उसके बाद माले की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हो गई, तो हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम वहां पर दोस्ताना संघर्ष करेंगे और दोनों दल के प्रत्याशी अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। सवाल इसलिए उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन में कहीं साठगांठ तो नहीं है। आप लोग रेड कार्पेट बिछा दिए। देखिए, किसका रास्ता साफ होगा किसका बंद होगा ये समय पे आपको पता चल जाएगा, और कुछ रणनीतियां होती है उसका खुलासा हम नहीं समझते हैं कि इस जगह पे हमको करना चाहिए, और परिणाम आपको बताएंगे कि किसके लिए रेड कार्पेट बिछा है और किसके लिए ग्रीन कार्पेट बिछा है। मैं भी देख रहा हूँ। आदिवासी होने के कारण अंदर अंदर साठगांठ है। नहीं, ये जो आपका सवाल है हम समझते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद है, और आदिवासी और हरिजन, ओबीसी और अल्पसंख्यक की चर्चा हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रत्याशी होता है, वो जाति के रूप में चुनाव नहीं लड़ता है। जाति के रूप में वोट तो आप मांग रहे हैं। हम जाति के रूप में नहीं मांग रहे, हम वोट मांगते हैं, और हम सिर्फ आदिवासी से वोट नहीं मांगते हैं। दोस्ताना संघर्ष में फायदा किसको होगा, नुकसान किसको? फायदा आपको समय बताएगा, जनता जब परिणाम आएंगे आपको फायदा नुकसान स्पष्ट रूप से दिखेगा। एक ही सीट पे दोस्ताना चल रहा है और सीट पे नहीं चल रहा है। नहीं, अब जब दूसरे सीट पे रहता तो मैं बता देता आपको, आप बताइए और कहीं पे लड़ना है। दोस्ताना संघर्ष होता क्या, आप भी वोट ले लीजिएगा। मतलब दोनों, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों दल के प्रत्याशी हैं, और वहाँ जो संघर्ष हो रहा है वो दोनों दल के प्रत्याशी कर रहे हैं। भाई, स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट है वो भी जारी किया जा चुका है। एक मिनट, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जारी कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी जारी कर दिया है, आरजेडी ने भी, सीपीआईएमएल ने भी जारी कर दिया है। तो हमको लगता है कि जितनी उनकी संख्या है, हमको लगता है कि उससे 2 गुना 3 गुना संख्या हम लोगों का। तो आप कहाँ बैकफुट पे हमको भेज रहे हैं? अभी तक कोई चेहरा सामने क्यों नहीं आ रहा? हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आपका करना पड़ेगा बड़े भाई। आपको सब दिखेगा ना, आप उस चश्मे से देखिए, सब चीज दिखेगा। करते हैं, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उनके पास हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के लिए हिडन फेस को सामने लाना पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है। और समय पर बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ होगा। कितना दिन हुआ? जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है, और हमको लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है, और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को, दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी जितने भी बंधु, आप सभी को नमस्कार, और महागठबंधन के जितने साथी उन सबका भी जोहार करती हूँ। अशोक जी का जवाब दे दूं पहले, ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं, जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था, आपको पता होना चाहिए। 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग में ही निकला, और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं, समझ लीजिए आप।
कि दो मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, मैडम एक मिनट, लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और दूसरी बात कि महागठबंधन के तहत इसको क्या बोलेंगे राजद? इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए इतने छोटे छोटे बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। अनिता जी, एक करके अनिता जी, त्याग कब तक जारी रहेगा? कब आया? क्या? 6 दिनों तक झारखंड। नहीं, हमको ये बताइए कि तेजस्वी जी का 6 दिन झारखंड में रुकना बहुत बड़ी विवाद की बात होगी क्या? नहीं, 6 दिन रुकना क्या? नहीं, 6 दिन रुकना उनका ये बात और सबसे भी पूछ सकते हैं। एक आरजेडी का नेता 6 दिन झारखंड में रुक गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत है। ये तो कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल नहीं। हाँ, बोलिए। मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि 5 तारीख को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांके आ रहे हैं, कांके में विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद मांडू विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह उनका प्रोग्राम है 5 तारीख को। 8 तारीख को माननीय राहुल जी का प्रोग्राम है आपके सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में, और 9 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम होगा उनका दाल्टनगंज, हजारीबाग, और प्रस्तावित है जमशेदपुर में रोड शो का। यही कल हमारे माननीय वेणुगोपाल साहब आए हुए थे, उस समय ये सारी बातें चर्चा हुई है, उस पर हम लोग का कार्य जारी है।